ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੇਪਰ ਜੋ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है बिजनेस कम्यूनीकेशन ते कम्यूनीकेशन इफैक्टिव कम्यूनीकेशन बहुत ज़रूरी है बिजनेस कम्यूनीकेशन दे विच। अगर थोड़ी कम्यूनीकेशन इफैक्टिव नहीं है, ठीक है जी, अगर जो तुसी मैसेज सेंड करना चाहते हो वो इफैक्टिवली दूसरे परसन तक नहीं पहुँचती तो कम्यूनीकेशन इनकंप्लीट रह जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर दे विच बेसिकली असी जड़ियाँ मेन चीज़ां जो फस्ट पार्ट विच मैं पार्ट्स विच डिवाइड किया है। सो फस्ट एंड सैकेंड पार्ट विच असी कंप्लीट करांगे। फस्ट होएगा करैक्टरिस्टिक्स एंड बिजनेस कम्यूनीकेशन एंड बैरियर्स बारे गल करांगे, या कम्यूनीकेशनस दे कंपोनेंट्स की ने ओदी गल करांगे। द नैक्सट वीडियो विच असी इहदे मॉडल एंड प्रोसैस डिस्कस करांगे प्लस MCQs। ठीक है, बाकी तुहानूं तुहाडी PDF विच जो यदि PDF मिलेगी उस PDF दे विच MCQs ज़्यादा मिलणगे तां जो तुसीं अपनी तैयारी कर सको। ठीक है जी। सो मीनिंग ऑफ द कम्यूनीकेशन का मतलब क्या है? सब तो पहला तो तुसीं याद रखना है कि कम्यूनीकेशन एक लैटिन वर्ड कम्यूनिस तो लिया गया है, जिसका मतलब है कॉमन, कि कुछ कॉमन है जिन्हों असी सारे शेयर करांगे एक दूजे नाल। ठीक है, एक कॉमन कोई फैक्ट हो सकता है, कोई आइडिया, अंडरस्टैंडिंग, कोई ओपीनियन है, कोई इन्फॉर्मेशन है जिन्हों तुसी शेयर करना है। ठीक है, सो कम्यूनीकेशन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज मेयरली सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज। इनू सिर्फ कहता सिर्फ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विच ना गिनिया जाए। इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसैस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये एक प्रोसैस है जिहदे विच तुसी किसी नूं कुछ दसदे हो, कोई सुनता है और उन्होंने समझदा है। ठीक है, ये मेयरली ये नहीं होंदा भी तुसी मैसेज सेंड किया दैट्स इट और अगले वाले ने रिसीव कर लिया, उस मैसेज नूं समझदा भी है एंड तुहानूं फीडबैक भी दिंदा है। सो इट इज़ अ 2-वे प्रोसैस। ये क्वेश्चन हुंदे ने जदों समटाइम्स सानूं क्वेश्चन विच जरूरी नहीं है कि ऑब्जैक्टिव टाइप 4 ऑप्शन ही आउण, कई बार असर्शन एंड रीजनिंग होंदी आ, या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, इदां दे क्वेश्चन भी आउंदे ने। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि कम्यूनीकेशन एक सिस्टमैटिक ते कंटिन्यूअस वे है, प्रोसैस है, और एक ऑप्शन ए पाएगा और एक ऑप्शन पाएगा ए एक 2-वे प्रोसैस है। तो थल्ले पूछेगा बोथ आर राइट, ओनली 1 इज़ राइट, ओनली 2 इज़ राइट और बोथ आर रॉन्ग। तो ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे आ। तो ये एक 2-वे प्रोसैस है एंड इज़ कंप्लीट ओनली वैन देयर इज़ सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कम्यूनीकेशन उसी वेले कंप्लीट मनी जाती है जदों कि रिसीवर नूं मैसेज मिले और उस उत्ते रिस्पॉन्स दिंदा है। ठीक है जी। नैक्सट प्रोसैस क्या है? तो कहता ये जिहड़ी प्रोसैस है किवें स्टार्ट होंदी है। सेंडर है, सेंडर को आइडिया है, मैसेज है वो सेंड कर जोड़ा वो आइडिया वो कच कन्वर्ट कर गया मैसेज इनकोडिंग। ठीक है, मैसेज की की होंदी है इनकोडिंग, लिखिया जाता है, बोलिया जाता है। दैन ट्रांसमिशन किसी प्रोसैस के थ्रू भेजा जाता है, किसी मीडिया के किसी चैनल के थ्रू भेजा जाता है। रिसीवर जो रिसीव करता है, डीकोडिंग उन्होंने समझदा है की लिखा है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द रिसीवर, फिर वो उस उत्ते किवें बिहेव करता है, एंड फीडबैक। ठीक है जी, ये साडी सारी प्रोसैस है एक, इनू असी चेन कह दिंदे आ, चेन ऑफ रिलेटेड एक्शनस एंड रिएक्शनस। जो एक्शन होया उहदे रिएक्शनस मतलब रिसीवर दे रिएक्शनस विद टुगैदर रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, कम्यूनीकेशन क्या है? एक चेन ऑफ रिलेटेड एक्शनस एंड रिएक्शनस हैं विच टुगैदर रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिहदे थ्रू की है तुसी इन्फॉर्मेशन नू एक्सचेंज कर दो, एक दूजे नू दिंदे हो। ठीक है, जिवें कि सब तो पहला हुण देखो सेंडर कौन है? सेंडर फस्ट कंपोनेंट है इस प्रोसैस का। ये भी क्वेश्चन बनता है जो पढ़ते होंगे हो ना, ये पढ़िया करो क्वेश्चन की बनता है, तुसी उत्थे लिख के नहीं आना कुछ भी। ठीक है जी, असी लिखन नहीं चले, असी उत्थे ऑप्शनस तो टिक करके आना है। ठीक है, उस चीज़ नू समझो क्योंकि वो किसी भी तरह नाल मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ सकता है।
ਤੇ ਸੈਂਡਰ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਔਰ wants it to share it for some purpose। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਏਸ਼ਨ क्या है? प्राइमरीली स्टेप इन कम्युनिकेशन, पहला स्टेप मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਸੈਂਡਰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ, ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਸੇਜ क्या है? ਹਾਰਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸੈਂਡਰ ਕੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਸੈਂਡਰ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਨਵੇ ਟੂ ਦ ਰਿਸੀਵਰ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੈਂਡਰ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵਰਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਔਰ ਸਪੋਕਨ, ਔਰ ਨॉन ਵਰਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨॉन ਵਰਬਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬॉडी लैंग्वेज ਔਰ स्पेस लैंग्वेज, ठीक है जी। नेक्स्ट इनकोडिंग मतलब क्या है? जो मैसेज है उन्होंने वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। पुट एन आइडिया इनटू अ वर्ड। यू हैव अ आइडिया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਦ ਸਿੰਬਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਆ ਉਹ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ठीक है। और ये ट्रांसमिशन मतलब सूटेबल होने चाहिए कि तुसी किसी ਨੂੰ सेंड कर पाओ। नैक्सट क्या है? ट्रांसमिशन मतलब किसी मीडिया या किसी चैनल के थ्रू तुसी अपना मैसेज क्या है भेजना चाहते हो। और ये ट्रांसमिशन का मतलब होंगे सेंडर और रिसीवर ਨੂੰ क्या करता है? जोड़ता है, कनैक्ट करता है, ठीक है जी। नैक्सट रिसीवर कौन है? रिसीवर वो परसन है जिन्होंने मैसेज क्या है भेजा जाएगा, ठीक है। वो एक लिसनर भी हो सकता है क्योंकि तुसी बोलोगे सुनेगा। वो रीडर होएगा, तुसी लिखोगे ਉਹਨੂੰ पढ़ेगा। वो व्यूअर हो सकता है, तुसी कुछ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो देख के समझेगा। एनी निगलैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर मे मेक कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। अगर समझने वाला भी प्रॉपरली नहीं समझदा, नहीं पढ़ता तो उन्होंने इनइफेक्टिव। जिमें कि तुसी कई बार MCQs की बस थोड़ी जी लाइन पढ़ के फस्ट पार्ट या ऑप्शनस देख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ MCQ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸੀ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ? ਰਿਸੀਵਰ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ऑप्शन है उत्ते टिक करके आऊँगे। दैन रिसीवर इज़ जस्ट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। तो इन्हें याद रखना है, रिसीवर दे कोल ही तो पहुँचाना होंदा है मैसेज। इट इज़ द मैसेज डज नॉट रीच अगर इत्थे आएगा इफ मैसेज डज नॉट रीच द रिसीवर द कम्युनिकेशन सेट टू बी इनकम्प्लीट। अगर रिसीवर तक मैसेज पहुँचेगा ही नहीं तो कम्युनिकेशन क्या है? इनकम्प्लीट। कई बार तुसीं मैसेज लिखते हो उन्होंने तक रिसीव ही नहीं होता, दैन इट इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है। नैक्सट ਡੀਕੋਡਿੰग का मतलब है जो तुसीं मैसेज भेजते हो जिहड़ा रिसीवर है उस आइडिया नूं अंडरस्टैंड करता है, उन्होंने की होंदा है ਡੀਕੋਡਿੰग। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय द रिसीवर इज़ द की टू द ਡੀਕੋਡਿੰग प्रोसैस, ठीक है। सो द मैसेज शुड बी एक्यूरेटली प्रोड्यूस्ड इन द रिसीवर्स माइंड। जो भी तुसी मैसेज भेज रहे हो उसी तरह भेजो अगे वाले नूं समझ भी आए, ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली पता भी लगे, ठीक है। ये नहीं भी तुसी मैसेज लिख रहे हो इंग्लिश विच मोहरे वाले नूं पंजाबी आउंदी है, सेंड इन पंजाबी। तुसी मैसेज हिंदी च लिख रहे हो मोहरे वाले नूं इंग्लिश आउंदी है। सो इन्हां चीज़ां दा जदों तुसी कम्युनिकेशन प्रोसैस विच तुसी कम्युनिकेट करदे हो किसी नाल, उहनूं ਤੁਹਾਨੂੰ समझना पेगा कि मोहरे वाले ਲਈ अंडरस्टैंड बनाना पेगा, वो तां ही उन्होंने समझ लगेगी, ठीक है। इफ द रिसीवर इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज करैक्टली द कम्युनिकेशन इज़ इनइफेक्टिव। अगर रिसीवर नूं तुहाडा मैसेज समझ ही नहीं आ रहा प्रॉपरली, दैन अगेन तुहाडी कम्युनिकेशन क्या है? इनइफेक्टिव है। बिहेवियर ऑफ द रिसीवर। नैक्सट है बिहेवियर क्या है? इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्ड। बिहेवियर क्या है कि रिसीवर उस उत्ते किस तरह का रिस्पॉन्ड दिंदा है।
ऑफ द कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय फ्रॉम द सेंटर। रिसीवर किस तरह बिहेव करता है सेंटर द्वारा भेजे गए मैसेज का। ही मे लाइक टू इग्नोर द मैसेज, मे बी वो मैसेज ਨੂੰ इग्नोर कर ਦਿੰਦਾ है, एंड टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन रिसीव और टू परफॉर्म द टास्क असाइन बाय द सेंटर। या तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा या तो क्या है उस टास्क ਨੂੰ परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, ਜਦੋਂ बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ मैसेज ਆਉਂਦਾ है सेंटर तो रिसीवर तक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल की जाती है कि तुसी ये काम पूरे करने आ, या तो उन्होंने इग्नोर करेगा या उस टास्क ਨੂੰ ਕੀ करेगा परफॉर्म करेगा जो सेंटर ने उसਨੂੰ भेजे हुए ने। दस कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट एज सुन एज द रिसीवर रिस्पॉन्सिस। ठीक है, और अगर सेंडर अपना जो रिसीवर ਨੂੰ ਕੰਮ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ठीक है, so feedback. Now what is feedback? Feedback indicates the result of the communication. It is the key element in the communication and is the only way of judging effectiveness of the communication. Feedback, ठीक है, feedback की होता है मैसेज properly communicate हो गया, क्या उस उत्ते properly action लिया गया है, ठीक है, दैट इज़ फीडबैक। ठीक है, इस तो पता लगता है कि थोड़ी जिहड़ी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है या नहीं। एंड अगर बिजनेस के विच इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो नहीं है, ठीक है जी, एक लैवल तो दूसरे लैवल ते प्रॉपरली मैसेजेस नहीं जा रहे, दैन हाउ ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल किवें अचीव करेगा, किस तरह ना लोग काम करोगे अगर कम्युनिकेशन बैरियर्स ने, अगर कम्युनिकेशन ही प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रही। ठीक है जी, सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, बिजनेस ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, बिजनेस की तरक्की ਲਈ कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। कभी भी एक प्रैक्टिकल प्रोसैस है, दो बंदों की अगर नहीं बनती तो सेम डिपार्टमेंट च नहीं पाए जाते क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। अगर कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा दैन डेफिनेटली काम ही पूरा नहीं होएगा। ठीक है जी, नैक्सट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। किन्नी तरह की कम्युनिकेशन होंदी है, कहता अगर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द रिसीवर, इंटरनल और एक्सटर्नल। हुण फस्ट पढ़ते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन असी उन्होंने कहने हैं जिहड़ी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होंदी है, जिथे एग्जैक्टिव या इंपलॉइज ऑर्गेनाइजेशन दे एक दूजे नूं की करते हैं मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द मैंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एन इंटरनल कम्युनिकेशन। नैक्सट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन असी किहनूं कहने हैं, आउटसाइडर। ਜਦੋਂ कम्युनिकेशन जिहड़ी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है आउटसाइडर, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एक एड एजेंसी है, पहला उन्होंने एड बनाई, वो कंपनी के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही है कि एड इस तरह बनाएगा, प्रोडक्ट का प्रोसेस, प्रोडक्ट का प्राइस ये होएगा, प्रोडक्ट इन्ने का बिकेगा, ठीक है, तो असी इस फिल्म स्टार नूं अपॉइंट करांगे एडवरटीजमेंट लई या जो भी परफॉर्म करेगा एडवरटीजमेंट। जदों एड बन गई तो तुसी ऐड पाती, वो की है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। हुण कस्टमर तक पहुँचनी चाहिए वो इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली उन्होंने समझ आए कि मार्केट विच नवा आया तां ही प्रोडक्ट बिकेगा, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। थानू कई चीज़ां थानू पता लगदियां मीडिया, सोशल मीडिया ते देख के, तुसी एडवरटीजमेंट देखदे हो या टीवी विच देखदे हो, दैन यू कम टू नो दैट इज़ अ आउटसाइडर। ठीक है, इत्थे असीं कहने आ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जदों गल की है बाहर जाती है ऑर्गेनाइजेशन तो। ठीक है जी, नैक्सट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह की कम्युनिकेशन होंदी है, कहता एक होंदी है फॉर्मल कम्युनिकेशन होंदी है जिहड़ी कि एक पैटर्न सैट है जी कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है फिक्सड रूल के थ्रू, उन्होंने कहने हैं फॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल होंदी है जिहड़ी असी एक बंदे तो दूसरे नूं दसदे रहने आ विदाउट एनी फिक्सड रूल, कोई फिक्स रूल नहीं है, इसी तरह असी एक बंदे तो दूसरे बंदे नूं गल दसी जा रहे हैं, लोग एक दूजे नूं गल पास कर रहे हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन असी ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहने आ, इनू याद रखना है तुसी। ठीक है जी, ये अनदर नेम है। ठीक है, नैक्सट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन फॉर्मल कम्युनिकेशन।
तो एक हुंदी है सिंगल चेन का मतलब है कि जो सुपरवाइज़र अपने सबऑर्ਡੀਨੇਟ ਨੂੰ कोई काम दिंदा है ਉਹਨੂੰ सिंगल चेंज कहने आ। व्हील ਅਸੀਂ उदों कहने आ ਜਦੋਂ एक सुपरवाइज़र ऑल सबऑर्ਡੀਨੇਟਸ अंडर वन सुपरवाइज़र, ठीक है। तो एक सुपरवाइज़र है वो अपने बाकी दे सबऑर्ਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ इन्फॉर्मेशन दिंदा है, बट उन्होंने आपस दे विच गल करना अलाउड नहीं हुंदा, ठीक है जी। मतलब सबऑर्ਡੀਨੇਟਸ अपने विच गल नहीं कर सकते। दैन है सर्कुलर। इन दिस टाइप ऑफ नैटवर्क द कम्यूनीकेशन मूव इन अ सर्कल, ईच परसन इज़ एबल टू कम्यूनीकेट विद हिज एडजॉइनिंग टू परसन। मतलब सर्कल च ने तो जिहड़ा बंदा उहदे आले दुआले बैठा उहदे नाल दो बंदियां नाल वो गल कर सकता है, ठीक है। फ्री फ्लो कम्यूनीकेशन असीं किहनूं कहने आ, ईच परसन कैन कम्यूनीकेट विद एनी अदर परसन फ्रीली, वो किसी ना भी गल कर सकदा, उत्ते कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनवर्ट वी हुंदा आ जिहदे विच सबऑर्ਡੀਨੇਟ इज़ अलाउड टू कम्यूनीकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर ऑल्सो। अपने सुपीरियर नाल भी गल कर सकता है तो उस तो उपरले सुपीरियर सुपरवाइज़र जो भी उपर हैड है, सुपीरियर है, उन नाल भी गल कर सकता है, ठीक है जी। नैक्सट है ऑन द बेसिस ऑफ कम्यूनीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन, जिमें कि प्रेजेंट मिल किस तरह नाल लिख के या वर्बल या नॉन वर्बल, ठीक है। लिख के रिटन फॉर्म च जो अपने आइडियाज़ या फीलिंग्स नू या एक्सचेंज करदे नू असीं कहने रिटन, ठीक है। ऑरल विच की हुंदा है, कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन मीनिंगफुल पैटर्न। मतलब पहली गल तो है भी मैसेज का कोई मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तुसी कोई इत्थे चैट नहीं करनी हैलो हाय लिख के कट करता, ठीक है जी। सो इट इज़ अ कम्यूनीकेशन, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्यूनीकेशन चल रही है, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, ठीक है। सो ऑरल कम्यूनीकेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन फेस टू फेस सिचुएशन, ठीक है। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। वर्बल कह दें जो असी वर्ड्स के थ्रू, या ऑरल कह दें, ठीक है। फेस टू फेस होंदी है या वर्ड्स के थ्रू असी फेस टू फेस कम्यूनीकेट करते हैं किसी के नाल। नॉन वर्बल होंदी आ विदाउट यूजिंग वर्ड और राइटिंग, नोन एज अ नॉन वर्बल। ये असी की कहने थ्रू फिजिकल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रैशन, गैस्चर्स, पोस्टर, आई मूवमेंट एक्सेट्रा, इनू असी कहने नॉन वर्बल। बोलिया कुछ नहीं, इशारियां ना समझाया है, ठीक है। नैक्सट है कम्यूनीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है या क्रॉस डायगनल है, ठीक है जी। वर्टिकल अगेन दो तरह की होंगी है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब जो वर्टिकल कम्यूनीकेशन होंगी है कि सुपरवाइज़र और सबऑर्ਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कम्यूनीकेशन फ्लो हो रही है, मैसेज फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो डाउनवर्ड कम्यूनीकेशन असीं उदों कहने जो हायर अथॉरिटी लोअर वाल फ्रॉम हायर टू लोअर, ਜਿਹੜਾ सुपीरियर है वो सबऑर्ਡੀਨੇਟ सब तो छोटिਆਂ ਨੂੰ इन्फॉर्मेशन दिंदा है। तो अपवर्ड उदों कहने जो छोटे मतलब सबऑर्ਡੀਨੇਟਸ किहनूं इन्फॉर्मेशन दिंदे आ, सुपीरियर नूं, हायर अथॉरिटी नूं दिंदे ने इन्फॉर्मेशन। नैक्सट है हॉरिजेंटल हुंदा है जो इक्वल लैवल दे मतलब सबऑर्ਡੀਨੇਟਸ आपस दे विच इन्फॉर्मेशन नूं शेयर करते हैं या कम्यूनीकेट करते हैं, उन्होंने कहने सबऑर्ਡੀਨੇਟ। क्रॉस एंड डायगनल असी कहने कम्यूनीकेशन अक्रॉस अ फॉर्मल चेन ऑफ कमांड नोन एज अ क्रॉस एंड डायगनल कम्यूनीकेशन, जो एग्जैक्टिव या इंप्लॉइज डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक दूजे दे नाल गल करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंप्लॉइज एक दूजे नाल गल करते हैं, एक चैनल के थ्रू करते हैं, उन्होंने असीं की कहने क्रॉस एंड डायगनल कम्यूनीकेशन। इनू याद करना है, इन्हां चीज़ों नूं वो पूछूगे, ये उपर डेफिनेशन दे दूगे किहड़ी कम्यूनीकेशन हुंदी है, ठीक है। या उपर कम्यूनीकेशन का नाम लिख के इन्हां चो थले पूरी दस दूगे तीनों टाइप दियाँ कि इन्हां चो किहड़ी कम्यूनीकेशन वर्टिकल कम्यूनीकेशन है या किहड़ी वाली नूं हॉरिजेंटल कवांगे, ठीक है। या डेफिनेशन दे के कह दूगे ये डेफिनेशन किहड़ी कम्यूनीकेशन दी है, ठीक है। नैक्सट अदर फॉर्म ऑफ कम्यूनीकेशन बिसाइड द अबव टाइप ऑफ कम्यूनीकेशन देयर कैन बी सम अदर फॉर्म ऑफ कम्यूनीकेशन लाइक मास कम्यूनीकेशन। मास मतलब तो बहुत सारे लोगों नूं इक्को वार दे विच कोई मैसेज देना या मास कम्यूनीकेशन उन्होंने कहते हैं, ठीक है जी। नो फॉर्मल सिस्टम फॉर मास कम्यूनीकेशन, इट इज़ सिचुएशन मतलब जिमें कि रैलियां होंदियां या पोलिटिकल न्यूज़पेपर च आ गया, दैट इज़ अ मास कम्यूनीकेशन, ठीक है जी। नैक्सट हुण देखो बैरीयर्स की ने, किन्ने तरह के बैरीयर हो सकते हैं। फस्ट इज सीमेंटिक बैरीयर्स कहते हैं जिमें कि तुसी मैसेज नू प्रॉपरली कोड ही नहीं कर पाए
लिख ही नहीं पाए या समझने वाले ने गलती करती, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਬੈਰੀਅਰਸ। याद रखने हैं बैरियर्स भी, ओके। सो प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रैक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज इनटू वर्ड्स और इंप्रैशन, ठीक है जी। इट मे बी रॉन्ग वर्ड्स, गलत ट्रांसलेशन हुई आ, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर हैज़ टू कम्यूनीकेट विद वर्कर्स हू हैव नो नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि मैनेजर उन्हां नाल गल करन लगा, वर्कर्स नूं इंग्लिश नहीं आउंदी ते मैनेजर नूं वर्कर्स दी लैंग्वेज नहीं आउंदी, ठीक है। तो इनू इस तरह की लैंग्वेज नूं असीं की कहने आ, सिमैंटिक बैरियर्स, ठीक है। नैक्सट क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। मतलब इमोशनली या साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द कम्यूनीकेशन रिफ्लैक्ट्स, ठीक है। इहदे नाल भी की है कि थोड़ी कम्यूनीकेशन इनकम्पलीट है, ठीक है। तुसी किसी गुस्से वाले बंदे नूं कोई मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, बंदा ऑलरेडी मोरे वाला परसन ऑलरेडी गुस्से विच है, तुसी उहनूं मैसेज दे रहे हो उस वक्त जो तुहानूं नहीं देना चाहिए, तो शायद ऑलरेडी वरीड है तो थोड़ा मैसेज प्रॉपरली सुनेगा भी नहीं, तो कम्यूनीकेशन बैरियर हो गया, ठीक है। सो बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर नीड टू बी साइकोलॉजिकली साउंड एट द टाइम ऑफ कम्यूनीकेशन, दोनों ही ठीक होने चाहिए और दोनों एक दूजे पर भरोसा भी करते हों, ठीक है। इफ दे डू नॉट बिलीव ईच अदर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस, ठीक है। नैक्सट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। हुण कुछ कई बार रूल्स इदां दे आ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रूल्स या रेगूलेटरी अथॉरिटीज़ रेगूलेशनस या अथॉरिटी या कुछ रिलेशनशिप इस तरह दे उत्थे की आ, मे नॉट बी इनकरेज टू हैव अ फ्री कम्यूनीकेशन। प्रॉपरली नहीं गल करोगे तो काम नहीं चलेगा प्रॉपरली, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन ही एक दूजे नूं पास नहीं हो रही तो काम ही पूरा नहीं हो पाएगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल बैरियर, ठीक है। हुण दोनों पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर तो उन्होंने वो भी इफेक्ट करता है, ठीक है। अगेन वही गल होगी, ठीक है। अगर उन्होंने पर्सनली कोई एक दूजे नाल है नहीं बुलाना, ठीक है, ईवन दैट इफेक्ट्स, ठीक है। काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल दे विच स्ट्रक्चर दे भी प्रॉब्लम आती है कि स्ट्रक्चर्स या रूल रेगूलेशन इस तरह के कि कम्यूनीकेशन फ्लो नहीं हो रही, एक थां तो दूजी थां ते काम खराब हो रहा है। तो पर्सनल विच क्या है, अगर दोनों की पर्सनली भी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उहदे नाल भी कम्यूनीकेशन दे विच प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो क्वेश्चनस करते हैं। वैसे मैं इस वीडियो दे विच थोड़े ही क्वेश्चनस पाए ने, तुहानू PDF च क्वेश्चनस मिल जाएंगे, ठीक है। उत्थे तुसी ईजीली इन्हां नू अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर कोई क्वेश्चनस तुहानू नहीं समझ लगते तुसी मैसेज कर सकते हो, उन्हां दी तुहाडे डाउट्स ही अलग तो लाए जाएंगे, ठीक है। द टर्म कम्यूनिस्ट ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड, हुणे पढ़िया आपां किहड़े वर्ड तो बनाया है, लैटिन वर्ड। कम्यूनीकेशन मीनस डैश इनफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विद अदर्स। की करते हैं असीं एक दूजे नू सिर्फ रिसीव करते हैं, नो एक्सचेंज करते हैं। की करते हैं असीं एक्सचेंज करते हैं, मतलब कोई एक्सचेंज का मतलब है कोई रिसीव करेगा कोई सेंड करेगा, ठीक है। ग्रे पॉइंट कम्यूनीकेशन इज एसोसिएटेड विद डैश कम्यूनीकेशन केड़ी दसी सी मैं तुहानू, इनफॉर्मल। हॉरिजेंटल कम्यूनीकेशन फ्लोज थ्रू, हॉरिजेंटल कम्यूनीकेशन कहता किवें हो सकती है, फेस टू फेस भी हो सकती है, टेलीफोनिक भी हो सकती है, पीरियडिकली मीटिंग भी हो सकती है, यस ऑल ऑफ दैम। वैसे हॉरिजेंटल क्या होती है, जब सेम लेवल पे इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। नैक्सट गैस्टर कम्यूनीकेशन नूं असीं की कहने आ, नॉन वर्बल, मतलब इशारियां नाल समझा रहे हैं असीं किसी नूं। कम्यूनीकेट स्टार्ट्स विद कम्यूनीकेशन, जिहड़ा कम्यूनीकेशन प्रोसैस है किहदे नाल स्टार्ट हुंदी है, सेंडर मैसेज भेजेगा पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बीनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्यूनीकेशन, लैटर एंड वॉइस मेल। देखो इदां दे क्वेश्चन नूं तुसीं बाय ऑप्शन करो, वॉइस मेल तो रिटन है ही नहीं, है ना। अगेन सर्कुलर्स एंड लैटर तो लिख के भेज दूंगे पर वॉइस मेल थोड़ी ना। सर्कुलर एंड वॉइस मेल नो, अगेन सर्कुलर लिख के निकल भेजे जाते पर वॉइस मेल तो नहीं। ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकदियाँ, तो आंसर की बच्चा रिपोर्ट एंड ईमेल। सो नैक्सट कहता कम्यूनीकेशन इज़ अ वन वे प्रोसैस, नो टू वे, येस इट इज़ अ टू वे प्रोसैस। नैक्सट अगर तुहानू ये वीडियो अच्छी लगती है, तुहानू पूरा कोर्स चाहिए तो तुसी इनलाइटन अकैडमी की मोबाइल ऐप तो डाउनलोड कर सकते हो। उत्थे 1500 दे विच पूरा कोर्स है जिहदे विच तुहानू वीडियो लैक्चर्स नोट्स सारे PDF फॉर्म च मिलणगे, अटैच्ड होणगे, MCQs भी मिलणगे चैप्टर वाइज फॉर योर प्रैक्टिस। 5 टैसट होणगे जिहदे विच तुहानू पेपर 1 एंड पेपर 2 दे टैसट प्रोवाइड करावांगे। देखो टैसट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀ ਹੈ। ਏ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਏ ਦੇ ਨੰਬਰ 60 to 70 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਬੀ 80 ਅਬਵ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਹੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ।